दोस्तों, आपका स्वागत है सीरीज़ लर्न फाइनेंस एंड अकाउंट्स के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम जर्नल बनाना सीखेंगे। इसके लिए हम अकाउंटिंग की मॉडर्न अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे। तो अब तक हमने जाना कि मॉडर्न अप्रोच का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। पिछले वीडियो में हमने देखा कि मॉडर्न अप्रोच में 5 तरह के अकाउंट्स होते हैं, जिसके जिसके नाम हैं ए, ई, एल, आई और सी। मैं पिछले वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने देखा था कि मॉडर्न अप्रोच के तहत 5 तरह के अकाउंट्स होंगे, जो हैं ए, ई, एल, आई और सी। अब हम इन 5 अकाउंट्स को 2 ग्रुप्स में बाँटते हैं, जिसमें ग्रुप 1 होगा, जिसमें अकाउंट्स होंगे ए और ई। ऐसे ही ग्रुप 2 होगा, जिसमें अकाउंट्स होंगे एल, आई और सी। इन दोनों ग्रुप्स को अलग-अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दी जाएगी। तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी इन 2 ग्रुप्स की? जो ग्रुप 1 है, जिसमें शामिल हैं ए और ई, उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस प्रकार होगी, जब ए और ई बढ़ते हैं या इंक्रीज़ होते हैं या राइज़ होते हैं, तो उस अकाउंट को क्या किया जाएगा? उस अकाउंट को किया जाएगा डेबिट। जब ए और ई कम होते हैं या डिक्रीज़ होते हैं या फॉल करते हैं, तो उस अकाउंट को किया जाएगा क्रेडिट। तो ये तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी ग्रुप 1 की। बिल्कुल इसके ऑपोजिट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दी जाएगी ग्रुप 2 को, जिसमें शामिल है अकाउंट्स एल, आई और सी। तो जब एल, आई और सी बढ़ते हैं या राइज़ होते हैं या इंक्रीज़ होते हैं, तो हम अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जब एल, आई और सी गिरते हैं या फॉल होते हैं या डिक्रीज़ होते हैं, तो अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो ये दोनों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग-अलग ग्रुप्स को दी जाएगी। आप इसे याद कर सकते हैं। आप इसकी फ़ोटोग्राफ लेके या अपने पास पेन पेपर से लिख सकते हैं, ताकि आपको याद रहे। कोई भी अकाउंटिंग ट्रांज़ैक्शन जो हमें मिली हुई है, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन जो हमें मिली है, हम उसका जर्नल बड़ी आसानी से बना सकते हैं, अगर हमें ये याद है कि दोनों ग्रुप्स को कैसी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दी जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि किसी एक फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन को हम जर्नल में कैसे लिखेंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन इन अ जर्नल विल बी अवर नेक्स्ट टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक होगा रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन इन अ जर्नल। जर्नल में फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस को कैसे लिखेंगे? हमें रूल तो याद है। हम रूल को यूज़ करके जो रूल्स दिए गए हैं अलग-अलग ग्रुप्स के, उनको याद करके हम एक जर्नल में एंट्री को बना सकते हैं। चलो ये अब हम देखते हैं, ये ट्रांज़ैक्शन जो हमें दी गई है, मिस्टर राजेश स्टार्टेड बिज़नेस विथ कैश ऑफ रुपीज़ 1 लाख। इसमें राजेश जी जो एक बिज़नेसमैन हैं, उन्होंने एक बिज़नेस शुरू किया है, जिसमें उन्होंने 1 लाख कैश जमा किया है। तो बिज़नेस कोई भी शुरू होता है, कोई भी दुकान शुरू होती है, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी बिज़नेस ट्रेडिंग शुरू करेंगे, तो हमें चाहिए फंड्स। हमें चाहिए कैश या फंड्स। उस फंड्स को या उस कैश को क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा कैपिटल, पूँजी। तो किसी भी बिज़नेस शुरू करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होगी। वो कैपिटल कैश में भी आ सकता है, वो कैपिटल किसी और तरीके से भी आ सकता है। जैसे आपने देखा होगा कई दुकानों में दुकानदारों ने क्या किया, अपने घर से ही सोफ़ा उठा के दुकान में रख लिया। या अपने घर से ही फर्नीचर उठा के, पंखा उठा के अपनी शॉप में रख लिया। तो ये क्या है? एक पूँजी तो है, बिज़नेस तो शुरू हुआ है इससे, लेकिन ये कैश नहीं है। दिस इज़ नॉट कैश, बट इट इज़ अ कैपिटल। कैपिटल तो है। तो इस अकाउंट में, इस फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन में हमने देखा कि हमें बताया गया है कि राजेश जी ने कैश 1 लाख रुपए जमा करके अपना बिज़नेस शुरू किया है। हम इस ट्रांज़ैक्शन को एनालाइज़ करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिज़नेस। बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, राजेश जी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं।
बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा कि इसमें दो अकाउंट्स हैं। हर ट्रांजैक्शन में कम से कम दो अकाउंट्स होते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो अकाउंट्स होने चाहिए हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में। और इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जो दो अकाउंट्स हैं, वो पहला है कैश और दूसरा है कैपिटल। अब पहला है कैश। कैश क्या है? एसेट। कैश इज एन एसेट। ये हमने पहले वीडियो में देखा था कि एसेट्स कई प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है कैश। और भी एसेट्स हो सकते हैं जैसे मशीनरी, जैसे लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, ये सभी के सभी एसेट्स हैं। कैश एक एसेट है और दूसरा अकाउंट है कैपिटल। अब हम देखेंगे कि कैश और कैपिटल को क्या-क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दी जाएगी। तो पहला रूल जो हमने देखा था वो है ग्रुप ए का रूल, जिसमें शामिल हैं अकाउंट्स ए और ई, यानी कि एसेट्स और एक्सपेंसेस। जब एसेट्स या एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं या राइज होते हैं, तो अकाउंट को किया जाएगा डेबिट। तो इसमें क्या हो रहा है, इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है? इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में बिजनेस में कैश आ रहा है, तो हमने देखना है कि कैश आ रहा है कि जा रहा है। तो सबसे पहले हमने चेक किया कि इस बिजनेस में इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग कैश आ रहा है। पहले जब बिजनेस शुरू शुरू हुआ था अभी, तो उसमें कैश था ज़ीरो, पर अब कैश क्या हो गया? बढ़ गया, 1 लाख हो गया। तो कैश इज राइजिंग, कैश राइज हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है। तो जब कैश इंक्रीज होता है, एसेट इंक्रीज होता है, तो अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। तो रूल के अकॉर्डिंगली कैश अकाउंट इसमें होगा डेबिट 1 लाख रुपए से। अब हम देखते हैं दूसरा अकाउंट। दूसरा अकाउंट है कैपिटल। तो ये आता है ग्रुप टू में। ग्रुप टू में जो कैपिटल आएगा, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस प्रकार होगी। जब ग्रुप टू वाला एल, आई और सी बढ़ता है या राइज होता है या इंक्रीज होता है, तो अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो इसमें कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो कैश अकाउंट को क्या किया जाएगा? डेबिट, और कैपिटल अकाउंट को किया जाएगा क्रेडिट। तो ये हमारी ट्रांजैक्शन होगी। कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 1 लाख एंड कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 1 लाख। अब हम इस ट्रांजैक्शन को एक जर्नल में लिखेंगे। तो जैसे हर तरह की किताब का, हर बुक का एक फॉर्मेट होता है, तो ऐसे ही जर्नल का भी एक फॉर्मेट होता है जिसमें शामिल होंगे 4 कॉलम्स। तो कम से कम 4 कॉलम्स होते हैं जर्नल में। इसके बाद एक 5वां कॉलम भी ऐड किया जाएगा जब हम जर्नल से लेजर बनाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें यही जानना है कि जर्नल में 4 कॉलम्स होंगे। और ये कॉलम्स हैं डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो ये 4 कॉलम्स होंगे जर्नल के। तो हमने जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को जाना था, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम लिखेंगे जर्नल में। तो ऐसे ही हमें कई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मिली होती हैं। जैसे द फर्स्ट ट्रांजैक्शन दैट वी हैव, वो है कि निर्मल जी ने, मिस्टर निर्मल स्टार्टेड अ बिजनेस, और बिजनेस का नाम उन्होंने रखा निर्मल ट्रेडिंग कंपनी। तो निर्मल ट्रेडिंग कंपनी ने कुछ ट्रांजैक्शंस की। एक ट्रांजैक्शन की 10 जनवरी को, जिसमें उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था 1 लाख रुपए कैपिटल के साथ। फिर उन्होंने 11 जनवरी को रॉ मटेरियल खरीदा 20,000 का। फिर उन्होंने 13 जनवरी को रॉ मटेरियल कुछ वापस कर दिया। जैसे होता है कि आप कोई चीज़ खरीदते हैं, वो चीज़ डिफेक्टिव निकलती है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो आप उसे वापस कर देते हैं और पैसे वापस आपको दुकानदार दे देगा। तो ऐसे ही जब उन्होंने, निर्मल जी ने अपनी कंपनी के लिए 20,000 का रॉ मटेरियल खरीदा था,
तो उसमें से 5,000 का रॉ मटेरियल खराब निकला, उसे हम वापस कर देंगे और हमें 5,000 कैश वापस मिल गया। ऐसे ही अगली ट्रांज़ैक्शन 2,000 उन्होंने राघव को, जो उनके यहाँ पे लेबरर है, उसको 2,000 रुपए दिए। ये अगली ट्रांज़ैक्शन थी। फिर उन्होंने कुछ फिनिश गुड्स बेचे। पहले उन्होंने रॉ मटेरियल खरीदा था, अब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बन गए, तो उन्होंने ये सेल कर दिए। तो उनको रेवेन्यू मिल गया। कितना मिला? 30,000 रुपए। अब हम इन सभी ट्रांज़ैक्शंस को जर्नल में लिखेंगे। इन सभी ट्रांज़ैक्शंस को जर्नल में लिखेंगे। तो पहली ट्रांज़ैक्शन को हम देखेंगे। पहली ट्रांज़ैक्शन है, बिज़नेस शुरू हुआ जिसमें 1 लाख रुपए पूंजी लगाई गई। तो इसमें कैश अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट है। कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट को करेंगे डेबिट और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट 1 लाख रुपए से। फिर दूसरी ट्रांज़ैक्शन है, पर चलिए पहली ट्रांज़ैक्शन की हम जर्नल में एंट्री देख लेते हैं। तो कैश अकाउंट को हमने किया था डेबिट और कैपिटल अकाउंट को किया था क्रेडिट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी? डेट तो हमें 10 जनवरी दी गई है, 10 जनवरी 2020। पर्टिकुलर्स में लिखेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो इसमें कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, ये बनी जर्नल की ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट में जब हमने 2 लिख दिया, तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, क्रेडिट को हमने क्या लिख दिया? 2। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है? डेबिट अमाउंट भी 1 लाख रुपए है, क्रेडिट अमाउंट भी 1 लाख रुपए है। और फिर हम उसके नीचे लिखेंगे, पर्टिकुलर्स में उसके नीचे लिखेंगे नरेशन। जो ब्रैकेट में लिखा गया है उसे बोलते हैं नरेशन। तो नरेशन क्या चीज़ है? नरेशन है जिसमें हमें पता लगे कि उस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है। उस ट्रांजैक्शन में कैश अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर निर्मल एज कैपिटल। तो हम निर्मल ट्रेडिंग कंपनी के लिए ही अकाउंट्स की बुक्स बना रहे हैं, जर्नल बना रहे हैं। तो निर्मल ट्रेडिंग कंपनी में कैश आया, तो कैश अमाउंट वाज रिसीव्ड, कैश अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर निर्मल एज कैपिटल। तो ये तो हो गया पहला ट्रांजैक्शन। दिस वाज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। अब हम देखते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन। सेकंड ट्रांजैक्शन है 11 जनवरी की, जिसमें हमने किया था परचेज रॉ मटेरियल इन कैश फॉर 20,000। रॉ मटेरियल हमने खरीदा था। अब रॉ मटेरियल क्या है? एक अकाउंट है। दूसरा अकाउंट कौन सा है? कैश। तो कैश कौन सा अकाउंट है? वो तो हमें पता है कि कैश एसेट अकाउंट है। रॉ मटेरियल कौन सा अकाउंट है? रॉ मटेरियल भी एसेट अकाउंट है। हमने पहले वीडियो में देखा था, हमने इससे पहले वाले वीडियो में चेक किया था कि रॉ मटेरियल भी एक एसेट होता है। तो ऐसा हो सकता है कि एक ही ट्रांजैक्शन में दोनों अकाउंट्स एक ही प्रकार के हों। एसेट अकाउंट दोनों हो सकते हैं एक ही ट्रांजैक्शन में। कैश भी एसेट है और रॉ मटेरियल भी एसेट है। पर रॉ मटेरियल हमारे बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। हमने परचेज कर लिया ना, तो रॉ मटेरियल हमारे बिजनेस में आ गया। जब रॉ मटेरियल आ गया तो रॉ मटेरियल बढ़ गया। जब रॉ मटेरियल यानी कि एसेट बढ़ गया, तो हम एसेट को क्या करेंगे? एसेट अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट। और कैश हमारे बिजनेस में से चला गया। जब कैश कम होता है या चला जाता है, तो हम अकाउंट को करते हैं क्रेडिट। तो इसमें रॉ मटेरियल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और कैश के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। सो आप देखेंगे जर्नल ऐसे हमने बनाई हुई है, रॉ मटेरियल अकाउंट इज डेबिटेड और कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो इसमें नरेशन लिखा है बीइंग कैश पेड फॉर परचेजिंग रॉ मटेरियल।
तो इस नरेशन को हम ज़्यादातर वर्ड जिससे शुरू करते हैं वो है बीइंग। बीइंग कैश पेड फॉर परचेजिंग रॉ मटेरियल। ये आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं। बीइंग कैश बीइंग कैश गिवन टू मिस्टर सो एंड सो फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ऐसा लिख सकते हैं। तो आप इसे लिखिए, ऐसी नरेशन लिखिए जिससे समझ आ जाए कि ट्रांज़ैक्शन में क्या हो रहा है। और अमाउंट, डेबिट अमाउंट भी 20,000 था और क्रेडिट अमाउंट भी 20,000 था। चलिए, ये तो हो गई दूसरी ट्रांज़ैक्शन। अब हम देखते हैं तीसरी ट्रांज़ैक्शन। सम रॉ मटेरियल वाज़ फाउंड डिफेक्टिव। इट वाज़ रिटर्न्ड एंड कैश वाज़ रिसीव्ड बैक 5,000। तो कुछ रॉ मटेरियल तो खराब निकला, वो हमने कर दिया वापस और हमें 5,000 कैश वापस मिला। रॉ मटेरियल हमने जिससे खरीदा था उस वेंडर को वापस करके उससे कैश वापस रिसीव कर लिया। तो इसमें रॉ मटेरियल एक अकाउंट हो गया और कैश हो गया दूसरा अकाउंट। इससे पहले वाली ट्रांज़ैक्शन में भी रॉ मटेरियल और कैश था, इसमें भी रॉ मटेरियल और कैश है। पर रॉ मटेरियल क्या हो रहा है? बिज़नेस में से बाहर जा रहा है। तो बाहर चला गया, इसका मतलब रॉ मटेरियल हमारे बिज़नेस में कम हो गया। जब रॉ मटेरियल यानी कि एसेट कम होता है तो हम उस अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। और कैश जब बढ़ता है, अब रॉ मटेरियल वापस किया तो कैश तो वापस आएगा ना हमारे पास। हमारे पास जब कैश वापस आया तो हमने उस कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो ऐसे ही हम ट्रांज़ैक्शन को देखते हैं, कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और रॉ मटेरियल को क्रेडिट करेंगे। अब हम चलते हैं अगली ट्रांज़ैक्शन में। पेड कैश 2,000 एज लेबर चार्जेस टू राघव। अब हम देखते हैं इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कौन से दो अकाउंट्स हैं। कम से कम दो अकाउंट्स होने चाहिए। एक तो हमें नजर आ रहा है कैश, दूसरा दूसरा कौन सा है? राघव। राघव का अकाउंट हो सकता है या चार्जेस का अकाउंट हो सकता है, लेबर चार्जेस का। अब हम यहाँ पे एक चीज हमें डिस्कस करनी होगी कि जब भी कैश हमारी ट्रांजैक्शन में आता है तो इंसान का नाम नहीं होगा उस अकाउंट में। अकाउंट नहीं होगा उस इंसान के नाम पे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप किसी दुकान में जाते हैं और एक नोटबुक खरीदते हैं, तो आपने क्या किया? दुकानदार को कैश दे दिया, दुकानदार ने आपको नोटबुक दे दी। आप अपने रास्ते, दुकानदार अपनी दुकान पे। दुकानदार ने और कोई क्वेश्चन नहीं किया आपसे जब आपने कैश पेमेंट कर दी। लेकिन आप दुकान में जाते हैं, आप दुकानदार को कहते हैं कि मुझे नोटबुक चाहिए लेकिन मैं इसका पैसा दूंगा अगले हफ्ते। तो तो दुकानदार आपसे पूछता है आपका नाम क्या है, आप किधर रहते हैं, आप करते क्या हैं, कितने तरह के सवाल पूछता है, क्योंकि उसने अपने डायरी में या अपने दिमाग में नोट करना होता है कि इस बंदे ने मेरे से उधारा लिया। तो जब कैश शामिल होगा तो नाम नहीं बंदे का शामिल होगा, अकाउंट उस बंदे के नाम से नहीं होगा। लेकिन जब क्रेडिट होगा या उधारा होगा तो उस बंदे के नाम से एक अकाउंट खोला जाएगा। तो क्या इसमें, इस ट्रांजैक्शन में, इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कौन-कौन से अकाउंट्स होंगे? एक तो हो गया कैश और दूसरा हो गया चार्जेस। राघव नहीं होगा, चार्जेस होगा। तो कैश क्या हो रहा है? कैश तो जा रहा है, कंपनी से बाहर जा रहा है, बिजनेस में से बाहर जा रहा है। तो कैश अकाउंट जब कम होता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। और जब चार्जेस, चार्जेस क्या है? एक्सपेंसेस। याद है ए और ई को भी सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मिलेगी जो एसेट्स को मिलेगी। तो इसमें लेबर चार्जेस को क्या हुआ? लेबर चार्जेस बढ़ गए। पहले तो हमारा खर्चा 0 था, अब कितना हो गया खर्चा? 2,000। तो लेबर चार्जेस ऊपर जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो लेबर चार्जेस को क्या करेंगे? डेबिट। और कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो हमारी ट्रांजैक्शन बनेगी लेबर चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है? 2,000।
नरेशन हम लिखेंगे बीइंग लेबर चार्जेस पेड इन कैश। तो अगर अगर लेबर चार्जेस हमने पे किए राघव को, वो लेबर चार्जेस कैश के बजाय क्रेडिट होता, फिर हम राघव का नाम लिखते। राघव का नाम लिखा जाता, राघव के नाम से एक अकाउंट खुलता। लेकिन अभी कैश ट्रांजैक्शन है तो राघव के नाम से अकाउंट नहीं होगा। चलिए अब हम चलते हैं अगली ट्रांजैक्शन में। 16 जनवरी की सोल्ड फिनिश गुड्स फॉर कैश ऑफ 30,000। इसमें हमने कुछ सामान बेचा। हमने सामान कितने का बेचा? 30,000 का। तो 30,000 तो हमारे बिजनेस में आ गए यानी कि बढ़ गए। जब कैश बढ़ता है, एसेट बढ़ता है, तो हम अकाउंट को डेबिट करते हैं। और फिनिश गुड्स क्या है? एसेट्स। वो हमारे अकाउंट से चले गए। जब हम फिनिश गुड्स बेच देते हैं, वो क्या होते हैं? कम। जब कम होते हैं, एसेट कम होता है, तो अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो ये ट्रांजैक्शन हमारी कैसी बनेगी? ये ट्रांजैक्शन हमारी बनेगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स अकाउंट। अब हम गुड्स अकाउंट की जगह सेल अकाउंट भी लिख सकते हैं। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन सेल किस चीज़ की हो रही है? सेल तो हो रही है ना फिनिश गुड्स की। है तो वो गुड्स, है तो वो एसेट। तो हमें हमें अपने दिमाग में ये डालना चाहिए कि सेल भी किस चीज़ की होती है? सेल भी एसेट्स की होती है और परचेज भी एसेट्स की होती है। तो अगर हम वो लिखेंगे, वो अपने दिमाग में रखेंगे, तो हम इस ट्रांजैक्शन को जल्दी और आसानी से बना पाएंगे। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स अकाउंट, अमाउंट इज 30,000 ईच, बीइंग कैश रिसीव्ड फॉर गुड्स सोल्ड। ये बनी थी ट्रांजैक्शन। अब ये 5 ट्रांजैक्शंस थी, तो 5 ट्रांजैक्शंस की पांचों हमने जर्नल बना दिया। तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी ट्रांजैक्शन की जर्नल बनाने में मुश्किल आ रही हो या समझ ना आ रहा हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो मैं ट्राई करूँगा कि आपके इस सवाल का जवाब देने का, बताने का कि जर्नल उस अकाउंट का कैसे बनाएँगे, उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जर्नल कैसे बनाएँगे। और इसके अलावा अगर आप किसी भी फाइनेंस के टॉपिक पे चाहते हैं कोई वीडियो बनाया जाए, तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। उस कमेंट सेक्शन में लिखे हुए आपकी अनुरोध के अनुसार एक वीडियो बना दिया जाएगा। चलिए, अब हम चलते हैं अगले सब टॉपिक पे। अभी तक हमने जाना कि हमें जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मिलती हैं, उसमें 2 अकाउंट्स ही थे। एक हो रहा था डेबिट और दूसरा हो रहा था क्रेडिट। तो इस ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं? सिंपल ट्रांजैक्शन, जिनमें सिर्फ 2 अकाउंट्स शामिल होंगे। एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन में 2 से ज़्यादा अकाउंट शामिल हों? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसी ट्रांजैक्शन को बोला जाएगा कंपाउंड ट्रांजैक्शन। और एक सिंपल ट्रांजैक्शन की 2 लेग्स होंगी, उनको बोला जाता है पार्ट ट्रांस, यानी कि ट्रांजैक्शन के पार्ट्स। एक डेबिट पार्ट है, एक क्रेडिट पार्ट है। लेकिन कंपाउंड ट्रांजैक्शन में जो पार्टनेर्स का नंबर है वो 2 से ज़्यादा होता है। जैसे सपोज एक फैक्ट्री का मालिक है, वो फैक्ट्री का मालिक, दिवाली आ रही है, तो वो जाता है अपने बैंक में। बैंक वालों को कहता है आप ऐसा करो, मेरे अकाउंट में से 1 लाख रुपए निकाल लो। मेरी फैक्ट्री में 100 बंदे काम करते हैं, तो सबके खाते में 1-1 हज़ार रुपए डाल दो मिठाई के लिए। सारे 1-1 हज़ार की मिठाई खरीद लेंगे। तो इसमें क्या है? ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। जिस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट में से पैसे जा रहे हैं और 100 अकाउंट्स में पैसे आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो गए? 1 प्लस 100 यानी कि 101। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि एक ट्रांजैक्शन में नंबर ऑफ पार्टनर्स आर मोर देन 2, 2 से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस पार्टनर्स हो सकती हैं।
और इन ट्रांज़ैक्शन को क्या बोला जाएगा? इन ट्रांज़ैक्शन को बोला जाएगा कंपाउंड ट्रांज़ैक्शन। कैसे? एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहले हमने एग्ज़ाम्पल ली थी निर्मल ट्रेडिंग कंपनी की, अब निर्मल ट्रेडिंग कंपनी की ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। सपोज़ निर्मल ट्रेडिंग कंपनी को रॉ मटेरियल चाहिए अपनी फैक्ट्री के लिए। जो रॉ मटेरियल बेचने वाला वेंडर है, वो वेंडर एक सर्विस प्रोवाइड करता है कि आपका रॉ मटेरियल आपकी फैक्ट्री में छोड़ दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। ट्रक से आपका रॉ मटेरियल आपकी फैक्ट्री में भेज दिया जाएगा, लेकिन ट्रक के चार्जेस लगेंगे। तो निर्मल ट्रेडिंग कंपनी का मैनेजर रॉ मटेरियल खरीदने के लिए उस वेंडर के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे 10,000 का रॉ मटेरियल चाहिए और मैं चाहता हूँ कि आप रॉ मटेरियल मेरी फैक्ट्री में भेज दीजिए। तो वेंडर कहता है ठीक है, मैं 10,000 का रॉ मटेरियल भेज देता हूँ और इसके अलावा 500 रुपये लगेंगे ट्रांसपोर्ट के। तो मैनेजर कहता है ये लीजिए 10,500। ये तो होगी हमारी ट्रांजेक्शन्स, ये होगी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जिसमें क्या शामिल था? जिसमें शामिल था कैश 10,500, रॉ मटेरियल शामिल था 10,000 का और ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस शामिल थे 500 रुपये के। चार्जेस क्या हैं? एक्सपेंसेस। तो क्या ट्रांजैक्शन बनेगी? इसमें रॉ मटेरियल क्या हो रहा है? बिजनेस में आ रहा है, इट इज़ कमिंग इनटू द बिजनेस। जब एसेट्स आते हैं, एसेट बढ़ते हैं, तो अकाउंट को डेबिट किया जाता है और जब खर्चे बढ़ते हैं तो अकाउंट को डेबिट किया जाता है और जब कैश घटता है या बाहर जाता है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो ट्रांजैक्शन हमारी बनेगी रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिटेड, ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट डेबिटेड और कैश अकाउंट क्रेडिटेड। रॉ मटेरियल कितने से डेबिट होगा? 10,000 से। ट्रांसपोर्टेशन कितने से? 500 रुपये से। और कैश अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? 10,500 से। तो ये तो थे जर्नल। ये था दोस्तों मॉडर्न अप्रोच का इस्तेमाल करके जर्नल बनाने का तरीका। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आया है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी जो वीडियोस बनते हैं इस चैनल में उनके बारे में भी आपको जानकारी मिल सके। वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिए। और जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, आप चाहते हैं कि इस चैनल में किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाया जाए, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर कोई जर्नल एंट्री आपको समझ नहीं आ रही हो, ना आ रही हो, तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और आपको उसका जवाब दिया जाएगा, जिसमें लिखा जाएगा कि उस ट्रांज़ैक्शन को जर्नल में कैसे बनाएँ। तो ये तो था आज का वीडियो, अब तक का वीडियो। आप इससे पहले वाला वीडियो भी देखिए, जिसमें आप जान पाएँगे कि मॉडर्न अप्रोच कैसे बनती है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। तो ये अभी का वीडियो अब तक यही हमने जाना कि जर्नल कैसे बनाया जाता है। तो इसके बाद एक और वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिए।